Hi my pretty souls, this is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, पहली बार ऐसा है कि हम करने जा रहे हैं येस और नो रीडिंग. ओके, आज तक मैंने कभी भी येस और नो रीडिंग नहीं करा है और ऐसा फर्स्ट टाइम है कि हम करने जा रहे हैं येस और नो रीडिंग. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि क्या आंसर्स आएंगे और क्या होगा. सो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं चूज़ करने हैं, ठीक है. आप चाहते हो तो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन ये एक जोडिएक की रीडिंग है, ठीक है. आप अपने जोडिएक से देख सकते हो, ठीक है. नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मेंशन है. ऑप्शन 1 में कौन सा जोडिएक है, ऑप्शन 2 में कौन सा जोडिएक है, तो आप अपने जोडिएक के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हो. और मैं एक और चीज़ बता दूँ, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो. कोई भी क्वेश्चन अगर आप कोई एग्जाम दे करके आए हो तो आप उसको पूछ सकते हो. आप अपने लव लाइफ के बारे में पूछ सकते हो. एनीथिंग, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हो. देखिए, आंसर येस भी हो सकता है, आंसर नो भी हो सकता है. तो बाई चांस अगर आंसर नो हुआ या फिर आपको बोला गया वेट करो या फिर एनीथिंग, अगर नो से रिलेटेड कुछ भी आंसर आया तो एंजल्स बस आपको उस आंसर को खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है, ठीक है. बिकॉज क्या होता है, देखिए, हमारी लाइफ में अगर नो भी है कुछ चीज़ों के रिलेटेड कि अभी एंजल्स बोल रहे नहीं, ठीक है, नहीं है ये चीज़, अभी नहीं है, ठीक है, तो उसको खुशी खुशी स्वीकार कीजिए. बिकॉज वो चीज़ हमारे लिए ही अच्छी है ना. अगर वो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होती तो एंजल्स हाँ बोल देते. नहीं, अगर हमारे लिए अच्छी होती, अगर हमारे लिए अच्छी होती तो एंजल्स हाँ बोल देते. हमारे लिए अच्छी नहीं, इस वजह से एंजल्स नो बोल रहे. तो कहीं ना कहीं खुशी खुशी एक्सेप्ट करिएगा, ठीक है. इस चीज़ को लेकर के ऑफेंड मत होइएगा या फिर ये मत करिएगा कि एंजल्स मेरा अच्छा नहीं चाहते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है. मैंने देखा है कि लोग बहुत जल्दी इस चीज़ हर्ट हो जाते हैं नो से. तो हर्ट मत होइएगा, ठीक है. खुशी खुशी अपने आंसर को एक्सेप्ट करिएगा, येस हो नो हो एनीथिंग, ठीक है. सो येस, आप जल्दी जल्दी जाके अपनी रीडिंग देखो. एंड चलो अब रीडिंग को अब हम स्टार्ट करते हैं. हाय ऑप्शन 1. अगर आपने ऑप्शन 1 को चूज़ करा है देन लेट्स सी आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है. आपका जो भी क्वेश्चन है उसको अपने माइंड में रखिए, ठीक है. आई होप आपका जो भी क्वेश्चन है वो क्लियर है और आप उस क्वेश्चन को सोच रहे हो. सो वी हैव नो, तो लुक आंसर आया है नो. तो एंजल्स आपको नो आंसर देना चाहते हैं और ये नो आंसर जो है ये अभी फ़िलहाल के लिए है. बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि करेंटली ये जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है ये अभी आप इसका आउटकम नहीं देख रहे हो, यानी कि बस आपने सोच लिया है कि बस ये चीज़ हो जाए या फिर ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, है ना. बस आपने बस उसका अच्छा देख लिया है सब कुछ कि अगर हो गया तो इतना अच्छा हो जाएगा, उतना अच्छा हो जाएगा. लेकिन आप उसका नेगेटिव आउटकम नहीं देख रहे कि चलो बाई चांस नहीं हो पाया तो क्या होगा. इस वजह से एंजल्स करेंटली आपको नो बोल रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा और जानकारी लेने की ज़रूरत है जो भी चीज़ आपने सोची है उस चीज़ को लेकर के, ठीक है. कुछ लोगों के लिए अगर आपने अपनी लव लाइफ के रिलेटेड सोचा है देन ट्रस्ट मी, आपने जिस भी पर्सन को लेकर के सोचा, ये इंसान ना थोड़ा सा, इसका मन थोड़ा सा समझिए, इसका मन डगमगाता है. अब सीधे अगर मैं बात करूं सीधी तो ये इसको कभी मन करता है आपके साथ रहे, कभी इसको मन करता है आपके साथ ना रहे, किसी और के साथ रहे, तो इसका मन डगमगाता है. बुरा मत मानिएगा. इस वजह से एंजल्स बोल रहे हैं नो. अभी वो राइट टाइमिंग नहीं है, परफेक्ट टाइमिंग नहीं है. तो जब वो राइट टाइमिंग आएगी तब आपके लिए सही इंसान भी होगा और सारी चीज़ें सीधे हो जाएगी. यानी कि अगर आपको उस इंसान से शादी करनी है एंड वो नहीं हो पा रही है या फिर कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, आप उस प्रॉब्लम से लड़ रहे हो, है ना, तो एंजल्स बोल रहे हैं उन प्रॉब्लम से लड़िए मत, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है. बिकॉज देखिए, मन भी तो स्थिर रहना चाहिए ना इंसान का. उस इंसान का मन ही स्थिर नहीं है. आप जितने भी स्थिर रहो उससे कोई मतलब नहीं है. उस इंसान का मन ही स्थिर नहीं है तो क्या फ़ायदा फिर. तो अभी कुछ चीज़ों के लिए आपको नो बोला जा रहा है, तो जो भी चीज़ आपने बोली उसका आंसर है नो. तो इस नो को खुशी खुशी एक्सेप्ट करिए, ये सोच करके कि ये मेरे अच्छे के लिए है ना. अगर आप देखिए, ईश्वर ऊपर वाला क्या चाहता है, हमारा अच्छा ही चाहता है, राइट. हमारे अच्छे के लिए जो होता है. तो अगर ये नो भी है तो ये आपके अच्छे के लिए ही दिया जा रहा है और एंजल्स आपको उससे भी अच्छा कुछ देने वाले हैं. इस वजह से आपको अभी करेंटली नो बोला जा रहा है. तो इसको एक्सेप्ट करिए, ठीक है. और इस नो को अपनी न्यू बिगनिंग मांगिए. और ये जिस भी चीज़ के बारे में एंजल्स ने अब नो बोल दिया, अब उस चीज़ को दोबारा रिपीट मत करिएगा, ठीक है. खुशी खुशी अपने आंसर को एक्सेप्ट करिए और ठीक है, जान दो, नो है तो नो ही सही, ऐसे, ठीक है. वी हैव इफ़ यू बिलीव, तो कुछ चीज़ों में आपको एंजल्स कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों में आपको बिलीव रखने की ज़रूरत है, जैसे कि खुद के ऊपर. अगर आप चाहोगे तो चीज़ें होंगी.
इस क्वेश्चन के अलावा आपको बोला जा रहा है कि अगर आप चाहोगे तो चीज़ें होंगी, तो खुद के ऊपर बिलीव रखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं अगर आपने ये अपने ट्विन फ्लेम को लेकर के पूछा है, या फिर अगर आपको लगता है कि कोई आपका ट्विन फ्लेम है, और अगर उस रिलेटेड आपने पूछा, अपने ट्विन फ्लेम के रिलेटेड पूछा है, देन एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं। या फिर अगर आप अपना ट्रू सोलमेट या फिर ट्रू ट्विन फ्लेम चाह रहे हो, देन एंजल्स आपको कहना चाहते हैं अगर आप बिलीव रखोगे तो वो सारी चीज़ आपके लाइफ में आएंगी। लेकिन अभी परफेक्ट टाइमिंग नहीं है कोई भी चीज़ को लेकर के एक्शन लेने की, या फिर कोई भी चीज़ के ऊपर रश करने की, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि जिस चीज़ के लिए एंजल्स आपको नो बोल रहे हैं, उन चीज़ों में बार बार एफर्ट मत डालिए, और बार बार उस चीज़ को ये मत सोचिए कि हो जाए, बस हो जाए। और वो सच में अगर हो गया तो वो चीज़ आपको ही फिर देखना पेन देगा। समझिए मेरी बात को, कुछ चीज़ों में नो अच्छा होता है, ठीक है। तो ये मैसेज है नो। लेट्स सी, अब कुछ टैरो कार्ड से अब हम मैसेजेस देख लेते हैं। ऑप्शन 1, थैंक यू। मुझे ना बहुत एक्साइटमेंट है ऑप्शन 1 में, सच बता रही हूँ। मैं ना पहली बार येस और नो रीडिंग कर रही हूँ, मुझे अलग से खुशी हो रही है मैं क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसी कोई रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी, थैंक यू। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स। आपको लगता है बात ऐसे बन जाएगी, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि जिस चीज़ में आप बात बनानी चाह रहे हो, लोग वहाँ के सही नहीं है। ये जो भी चीज़ आप बोल रहे हो, ये जो भी चीज़ के रिलेटेड आपने क्वेश्चन पूछा है, आपका क्वेश्चन बहुत सही है, लेकिन लोग सही नहीं है। मतलब अगर आप चाह रहे हो कि इस चीज़ में हो जाए, हाँ हो जाए, हाँ हो जाए, तो वो अगर चीज़ हो गई तो आपको वो लोग खटकेंगे, फिर वो लोग क्योंकि आपके लिए अच्छे नहीं हैं। तो इस वजह से कुछ चीज़ों में आपको नो बोला जा रहा है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स आपको यही दर्शा रहा है कि करेंटली आपको थोड़ी कुछ बातों का ध्यान रखिए, कुछ गाइडेंस है जिसको आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। देखिए, हर एक चीज़ ना अपने समय पर होती है, ठीक है। जो आपको जस्टिस का कार्ड बता भी रहा है कि हर एक चीज़ अपने समय पर होती है, ठीक है। आपको अपने लाइफ में कभी कभी कुछ बुरा भी देखने को मिलता है, कभी कभी कुछ अच्छा भी देखने को मिलता है। अगर कुछ बुरा देखने को मिल रहा है तो समझिए ये आपका कर्मा है, समझिए कि इससे आपको कुछ सिखाया जा रहा है। एंड अगर कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है तो समझिए कि ये आपका किस्मत है, जो आपको कुछ अच्छा दिखा रहा है, ये आपके अच्छे कर्म है, जिसकी वजह से आज आप खुश हो, ठीक है। ये मत सोचिए कि मेरा तो हक बनता है खुश रहने का, नहीं। सोचिए कि मेरी किस्मत है, मेरे अच्छे कर्मों की वजह से मेरी किस्मत ऐसी हुई है जिसकी वजह से आज मैं खुश हूँ, राइट। तो ग्रैटिट्यूड दिखाइए हर एक चीज़ को लेकर के, और की इच्छा में मत रहिए। और की इच्छा कहीं ना कहीं आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और की इच्छा कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा डुबाती है। बुरा मत मानिएगा, बट जितना ज़्यादा आप और की इच्छा रखते हो, उतना ज़्यादा आप रॉन्ग डिसीजंस लेते चलते हो अपने लाइफ में, राइट। तो और की इच्छा मत रखिए, ठीक है। और एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं, लुक वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। तो ये भी आपको बोला जा रहा है कुछ चीज़ों में रश करने के बजाय कुछ चीज़ों में आप धैर्य बना के सोचिए कि अगर मैं जिस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, अगर वो मुझ पर बैकफायर हुआ, अब चाहे वो फिर कोई भी चीज़ हो, अगर ये कोई रिलेशनशिप भी है, तो देखिए अगर कल को वो इंसान पलट गया अपनी बात से, तब उस समय पर आपको कौन सी चीज़ों को झेलना पड़ेगा। एक होता है ना, हर चीज़ को सोच के चलना चाहिए, भले वो चीज़ हो चाहे ना हो, हर एक चीज़ को सोच के चलना चाहिए। इसी में समझदारी होती है कि अगर तुम कुछ अच्छा सोच रहे हो तो ये भी सोचो कि वो कभी बुरा भी हो सकता है तुम्हारे लिए। जैसे कहते हैं ना, दोस्त को दुश्मन बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता, तो वैसा ही कुछ है कि अगर आप कुछ अच्छा सोच रहे हो तो वो बुरा भी हो सकता है, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, राइट। तो हर एक चीज़ को इक्वली देख के चलिए, जितना अच्छा देख रहे हो उतना बुरा भी देखिए। कुछ चीज़ के बारे में अगर आप सोच रहे हो कि अगर ये हो गया, अगर इसमें मुझे सक्सेस मिल गई, तो ये इसका पॉइंट, ये होगा प्लस पॉइंट, तो ये भी देखिए कि इसका माइनस पॉइंट क्या क्या होगा, इसकी वजह से आपको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी, राइट। तो हर एक चीज़ को देख के चलने में समझदारी है। एंजल्स आपको ये गाइडेंस देना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए और जो गाइडेंस दी जा रही है वो यही है कि कुछ चीज़ों को लेकर के ना आप जितना सोचते हो वो चीज़ें रियलिटी में उतनी है नहीं। यानी कि कुछ लोगों को जितना आप स्पेशल मानते हो, या फिर जिन लोगों को आपने जगह दी है अपने लाइफ में स्पेशल, आप समझते हो ना, कुछ लोगों को बहुत स्पेशल है वो लोग मेरे लाइफ में, वो लोग आपको स्पेशल नहीं मानते, वो लोग आपको कुछ मानते ही नहीं है। बात यही है जिसकी वजह से आप हर बार सैड हो जाते हो ये देख करके कि जितना मेरा एफर्ट है उतना सामने से किसी का एफर्ट नहीं है, राइट। तो इसमें भी आपको ये बोला जा रहा है कि आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, तो जो है उसको एक्सेप्ट करिए, ठीक है। एंड अगर कोई आपको उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है देन आप मत दो उसको तवज्जो, ठीक है। अगर कोई आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, या फिर आपको उतनी ज़्यादा कहते हैं ना कि आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, एक होता है कदर करना, या फिर एक होता है कि अप्रिशिएट करना कि किसी ने मेरे लिए कुछ करा है तो चलो उसको अप्रिशिएट करते हैं कि चलो थैंक यू मेरे लिए करने के लिए, है ना। एक दिल से थैंक यू होता है, एक फॉर्मेलिटी वाला होता है। लोग क्या कर रहे हैं, आपके साथ फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, थैंक यू बोल के एहसान दिखा रहे हैं आपको। तो बेसिकली मैं ये कहूँगी कि बैलेंस बनाइए, ठीक है। और जो भी चीज़ करेंटली आपके लाइफ में चल रही है, ये आपको कुछ बताना चाह रही है, तो प्लीज़ उन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा देखिए कि आपको क्या बताया जा रहा है। वी हैव द फूल।
ऑप्शन 1, आप ना न्यू जर्नी में हो, ठीक है, आप मतलब कुछ नया अपने लाइफ में अब आगे चल के एक्सपीरियंस करने वाले हो और इस वजह से कुछ चीज़ों में एंजल्स आपको रोक रहे हैं, जैसे कि जो आपको स्पेशल नहीं मान रहे हैं उनको अपने लाइफ में जगह मत दो, ठीक है। ये इसी चीज़ के लिए रोक रहे हैं बिकॉज आपकी लाइफ में अभी कुछ नया होने वाला है, कुछ न्यू बिगनिंग आप अपनी लाइफ में देखने वाले हो। खास करके आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे होने वाले हैं। अगर आपका फाइनेंसेस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था देन यकीन करिए आपके फाइनेंसेस अच्छे होने वाले हैं। भले अभी कितने भी बुरी सिचुएशन हो या फिर भले अभी कितने भी आप प्रॉब्लम्स देख रहे हो, परेशानियां देख रहे हो, लेकिन आगे आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है इस न्यू जर्नी में, जहाँ पे आप खुद एक स्टेप ले रहे हो, जहाँ पे आप खुद कुछ एक्शन ले रहे हो और वो चीज़ सक्सेस की तरफ बढ़ रही है, राइट। लेकिन पूरा जानकारी लेने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। कुछ चीज़ों में आप तो अपने तरफ से कर रहे हो मेहनत, लेकिन और लोग उतनी एफर्ट नहीं कर रहे जितना करना चाहिए लोगों को। समझो, मतलब समझने की बात है कि जितना आप कर रहे हो उतना और लोग नहीं कर रहे, जितना आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो हर चीज़ में उतना और लोग नहीं करना चाह रहे, राइट। तो एक तरफी चीज़ कब तक इंसान कर सकता है, एक तरफा आप किसी के लिए कब तक कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं अभी आप एग्जॉस्ट हो गए हो क्योंकि एक तरफा आप मेहनत करिए जा रहे हो, राइट। तो ये सिचुएशन जो है ये बहुत जल्दी बदलने वाली है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। गाइडेंस एक ये भी है कि थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप मेच्योर होकर के सोच रहे हो, इमेच्योर होकर के कुछ भी वो मत लो, स्टेप मत लो, ठीक है। मेच्योर होकर के हर एक चीज़ को स्टेप लेने की ज़रूरत है, हर एक चीज़ को सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। पेशेंस रखिए अपने अंदर, ठीक है। कोई भी चीज़ को ऐसा नहीं है कि अगर आज सोचा तो कल ही कल कर देना है, नहीं। पेशेंस रखिए अपने अंदर, ठीक है। थोड़ा सा वक्त लीजिए अपना, सारी चीज़ों को देखिए, उसके बाद ही कोई भी चीज़ के लिए हाँ या ना में जवाब दीजिए किसी को भी, ठीक है। अगर आप किसी को जवाब दे रहे हो तो हाँ या ना में तभी जवाब दीजिए जब सारी चीज़ों को आप देख लो, जब अपना टाइम आप ले लो, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल आपको ये भी बता रही है, एक जो गाइडेंस है वो यही है कि मेच्योर हुई है, फर्स्टली मेच्योरली सोचिए हर एक चीज़ को, ठीक है। समझदार बनकर हर एक चीज़ को देखिए। एक समझदार इंसान कभी भी कोई भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करता। एक समझदार इंसान कभी भी ये नहीं सोचता कि बस मेरे फेवर में हो चीज़ें, वो यही सोचता है कि सारी ही चीज़ें सही हो, जितना मेरा कहते हैं कि जितना मैं खुश हूँ उतना और लोग भी खुश रहे, राइट। जो लोग मुझसे प्यार करते हैं या फिर जो भी लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व है, राइट। तो ये जो भी चीज़ के लिए एंजल्स आपको मैसेजेस देना चाहते थे ये रहे वो मैसेजेस और ये रहा आपका आंसर। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है या फिर आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है। सो लेट्स सी ऑप्शन 2। ओके, थैंक यू ऑप्शन 2। मे भी कुछ लोगों ने अपने फाइनेंसेस के रिलेटेड पूछा, वी हैव नो। ओके, तो ऑप्शन 2 आपको एंजल्स मैसेज देना चाह रहे हैं नो। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर है नो, ठीक है। अब नो किस लिए है, तो करेंटली जो सिचुएशंस आप अभी अपने लाइफ में देख रहे हो या फिर अगर आपको देखिए कुछ चीज, अगर ये किसी इंसान के रिलेटेड है, क्योंकि कई लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि आपने किसी इंसान के लिए पूछा है और किसी के लिए पूछा है जिससे आप प्यार करते हो, उसके लिए आपने पूछा है। तो एंजल्स आपको इस चीज़ में यही कहना चाहते हैं कि कभी कभी क्या होता है, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है और ये आपकी एक्सपेक्टेशन है जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है, आपको बस दिख रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसी थिंकिंग बना लेते हैं कि अच्छा सामने वाला इतना अच्छा है, लेकिन सामने वाला वैसा होता नहीं है एक्चुअल में। तो यही चीज़ है कि आपने किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच लिया है और किसी को अपनी नज़रों में आपने बहुत अच्छा बना दिया है, जिसकी वजह से अब वो जो रियलिटी में है अब वो आपको अच्छा नहीं लगेगा देखना थोड़े वक्त बाद। तो इस वजह से कुछ लोगों के लिए अगर आपने किसी के लिए पूछा है देन इट्स अ नो। और अगर आपने फाइनेंसेस के रिलेटेड पूछा है अपने, देन यकीन करिए ये नो अभी है, बिकॉज अभी फ़िलहाल थोड़े से एक्शंस में दिक्कत है आपके। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा एफर्ट आपका जो है वो एक ना के बराबर लगा हुआ है, यानी कि एफर्ट तो आप कर रहे हो नो डाउट, बट मन जो है वो कहीं और है आपका। आपको करना कुछ और, मतलब करने का कुछ और मन है लेकिन आप कर कुछ और रहे हो, जिसकी वजह से आंसर यहाँ पे आया है नो। तो कहीं ना कहीं आपको पहले तो अपने क्वेश्चन में क्लियर रहना चाहिए था, आपको पूछना क्या है। मैं आपको यही बोलूँगी बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग एनर्जी है आपकी, ठीक है। ओके, ऑप्शन 2 यहाँ पे एक और चीज़ जो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं वो यही है कि आपकी तरफ ना बेसिकली लव आ रहा है, आपकी तरफ प्यार खुद चल के आ रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आपने अपने माइंड में एक थिंकिंग बना ली है ऑप्शन 2 कि अब मुझे ना कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी या फिर अब मुझे रिपीट नहीं करना पैटर्न्स, जिसकी वजह से जो चीज़ नहीं रिपीट करनी चाहिए उनको आप रिपीट कर रहे हो, जिन चीज़ों से सीखना चाहिए उनसे आप सीख नहीं रहे हो। तो एक जो गाइडेंस है वो यही है कि थोड़े वक्त बाद ऐसा हो सकता है कि आपकी तरफ खुद कुछ कोई लोग चल के आए या फिर खुद प्यार खुद चल के आए आपके पास, लेकिन करेंटली जो आंसर है वो नो है। तो आपको थोड़ा सा
यहाँ पे पेशेंस रखना है, ठीक है, बिकॉज ये नो कोई रीज़न की वजह से है. वी हैव विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो हो सकता है ऐसा कि कुछ वीक्स बाद ऐसा हो कि जो भी चीज़ आप सोच रहे हो वो चीज़ वर्क करे. लेकिन करेंटली अगर आप कुछ चीज़ के लिए पूछ रहे हो या फिर अभी हाल में कुछ चीज़ के लिए पूछ रहे हो तो अभी फ़िलहाल तो नो है. लेकिन येस, हो सकता है कुछ वीक्स बाद हो या फिर कुछ मंथ्स बाद हो, लेकिन करेंटली इसका आंसर नो ही है. अगर आप करियर में अपना एफर्ट कर रहे हो एंड करियर के रिलेटेड आपने पूछा था कि क्या होगा या फिर आपको सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो अभी तो नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ वीक्स बाद या फिर कुछ टाइम बाद आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है, जिसमें सब खुश होंगे. सो यस, आपका आंसर है नो. लेट्स सी ऑप्शन 2. थर्ड कार्ड से हम देख लेते हैं. ओके, एक कार्ड नीचे पॉपअप हुआ है, वेट. ओके, ऑप्शन 2. मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, कोई बदलाव से आप में से कुछ लोग गुजर रहे हो एंड उसमें ना आपका मन बहुत ज़्यादा मतलब एंग्जाइटी से भरा हुआ है. मतलब बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आपको है, आपको बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव है सब कुछ, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, मतलब आपको नेगेटिव महसूस हो रहा है. लेट्स सी, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स. मैंने कहा ना आप मेहनत मतलब आप करना कुछ चाह रहे हो लेकिन आपका ध्यान कोई और चीज़ में बटा हुआ है, जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल तो आंसर नो है. Let's see. Then we have 9 of Swords. मैंने ये भी बताया आपको कि आप एंग्जाइटी से घिरे हुए और वही कार्ड भी आया है. We have King of Wands, Knight of Swords and then last card The Devil. इसको अपराइट मिलेंगे. एक गाइडेंस जो आपको दी जा रही है ऑप्शन 2. देखिए, कई बार क्या होता है ना कि हम अपनी खुशियों को किसी दूसरे के हाथ में सौंप देते हैं, यानी कि दूसरों के ऊपर हम इतने ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं. ये एक गाइडेंस आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर मन है तो सुनिए. हम कभी कभी ना लोगों के ऊपर इतने ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं, ऑप्शन 2, इतने ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हम खुद को खुद अकेले खुश रख सकते हैं. हमें खुश होने के लिए लोगों की ज़रूरत नहीं है ना. कई बार क्या होता है कि हम लोगों के ऊपर इतने ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं कि हमें अपने लाइफ में खुद कुछ नहीं दिखता. हमें ऐसा लगता है कि वो इंसान आके करेगा तभी ये काम हो पाएगा. आपके साथ सेम यही चीज़ हुई है कि आप डिपेंड हो गए हो, अपनी खुशियों का अपने किसी इंसान के ऊपर डिपेंड कर लिया है. और वो इंसान क्या करता है, जब उसका मन करता है वो व्यक्ति आपसे बात करता है, फिर जब उसका मन करता है तब वो एफर्ट करता है, या फिर तब वो कहते हैं ना कि आपकी तरफ आता है. और जब उसका मन नहीं करता है वो एक्सक्यूजेस देता है और आप उस एक्सक्यूजेस को सुनते भी हो. ये मैंने क्या बोल दिया, आप इस एक्सक्यूजेस को सुनते भी हो. ये जो ये बातें बताता है आप उसको सुनते भी हो. मेन बात ये है, ये पता होते हुए भी कि ये इंसान सच नहीं बोल रहा, फिर भी सुनते हो. पता नहीं क्यों सुनते हो आप, ऑप्शन 2. देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर दिमाग नहीं है, ऑप्शन 2, आप बहुत समझदार हो, ठीक है. और मुझे बोलने की ये बात ज़रूरत नहीं है, ये जो भी आप सुन रहे हो ये सब पहले से आपको पता है और ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन 2, राइट. ये जो बातें सारी है ये पहले से आपको पता है. लेकिन बात क्या है कि आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो जो सिचुएशन है उसको. कहीं ना कहीं आप चीज़ों को लेकर के दुख में बैठे हुए हो, आपको ऐसा लग रहा है आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है. जो जैसा था वो वैसा ही था, लेकिन आपको कोई दिखा कुछ और रहा था, वो था कुछ और. और इस चीज़ के बारे में एंजल्स ने आपको पहले भी बताया था कि नहीं बताया था, ऑप्शन 2. लेकिन आप क्या बोलते थे, ये मैसेज मेरे लिए नहीं होगा, ये रीडिंग मेरे लिए नहीं होगी, क्या भरोसा मेरे लिए हो. आपने खुद उनके साइंस को इग्नोर करा है, तो अब वो भी आपको क्या बोलेंगे, आप बताओ मुझे. कहते ना कि ऑप्शन 2 एंजल्स जो कहते हैं, आपने कई लोगों से सुना होगा या फिर जो भी हो, मैंने कई लोगों से ऐसा सुना है कि एंजल्स जो कहते हैं सही के लिए कहते हैं. जब मैं टैरो में इन्वॉल्व नहीं हुई थी, जब मुझे टैरो के बारे में कुछ नहीं पता था, तब मैं हर किसी के मुंह से सुनती थी कि सब ये बोलते थे कि टैरो में जो भी गाइडेंस होती है उसको फॉलो करा करो. टैरो में जो भी एंजल्स बताते हैं ना, अगर तुमसे रीडिंग रेजोनेट करती है तुम उसको सुनो, वो तुम्हारे लिए है मैसेज, लेकिन आधी से ज़्यादा बात हम यही करते थे, मतलब मैं तो यही करती थी, आधी से ज़्यादा बात मैं सुनती थी और जो मतलब थोड़ा मतलब नेगेटिव होता था या फिर जो उतना ज़्यादा मैं नहीं समझ पाती थी उसको मैं इग्नोर कर देती थी, जो आप करते हो अभी, है ना. तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम गलती करते हैं, हम अक्सर कोई ना कोई गलती करते हैं और उन साइंस को इग्नोर कर देते हैं. जो एंजल्स बोल रहे होते हैं उस बात को हम एकदम कॉर्नर कर देते हैं और हमें जो करना होता है हम उसको करते हैं, जिसकी वजह से एट द एंड हम एंग्जाइटी से घिर जाते हैं, हम प्रॉब्लम से घिर जाते हैं, फिर हमें चाहिए होती है हेल्प, जो आपके साथ हुआ, राइट.
तो ये जो चीज़ है, अब इसको दोबारा रिपीट मत करिएगा। अब जो एंजल्स आपको बोलेंगे उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने कोई ऑप्शन चूज करा है, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करी है, या फिर अगर आपने पर्सनल रीडिंग ली है, कोई भी चीज़ हुआ है, तो उनकी मैसेजेस को सुनिए, वो आपके लिए ही होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कहीं और से कुछ मैसेज उड़ के आ गया, ऐसा नहीं होता। वो सारे ही मैसेज आपके लिए होते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कलेक्टिव की रीडिंग होती है ऑब्वियसली, तो हर किसी से रेजोनेट नहीं होती, कुछ मैसेजेस रेजोनेट होते हैं। लेकिन आपको पता है कि कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट हुए हैं, लेकिन फिर भी आपने उन मैसेजेस को सीरियसली नहीं लिया है, जिसकी वजह से अभी आप एंग्जाइटी में हो। तो दोबारा इस चीज़ को रिपीट मत करिएगा। एंड जो गाइडेंस आपको दी जा रही है वो यही है कि अपनी खुशियों को आप किसी के ऊपर डिपेंड करिए मत, ठीक है। अब जो है, अब ये चीज़ याद रखिए कि अब अपनी लाइफ में अब आप खुद रहो, मतलब खुद खुश रहो, और अपनी खुशियों को किसी के ऊपर डिपेंड मत करो। और आपके लिए बहुत जल्दी न्यू बिगनिंग आएगी, लेकिन आपको करेंटली नेगेटिव थॉट्स में से, नेगेटिविटी में से निकलने की जरूरत है, ठीक है। आपको अपने स्लीपिंग शेड्यूल को भी सुधारना चाहिए। रात को आप बहुत देर रात तक जगते हो और आपको टाइम वेस्ट लगता है, आपको ऐसा लगता है उस समय मैं सो जाऊं, लेकिन फिर भी स्क्रोल आपको इतना पसंद है कि आप सो ही नहीं पाते, आप स्क्रोलिंग करते रह जाते हो। ऐसा भी नहीं है कि कुछ काम का आप देख रहे हो या फिर चलो कुछ सही है और कुछ कहते हैं ना इंफॉर्मेटिव, कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, नहीं, आप कुछ नहीं, बस ऐसे ही रैंडमली स्क्रॉल कर रहे होते हो आप, तो उससे समय वेस्ट होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है, कोई फायदा नहीं है उस चीज़ से। तो अपने स्लीपिंग शेड्यूल को भी सुधारिए, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। करेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वही चीज़ फिर से रिपीट हो रही है कि मेहनत करके कोई और चीज़ में रहे हो और मन किसी और चीज़ में लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो काम जो है वो आपको सक्सेस नहीं दे रहा है। तो अगर आप जिस चीज़ में मेहनत कर रहे हो उसी चीज़ में आपका मन भी लगा रहेगा तो आपको सक्सेस मिलेगी, इतना याद रखिए, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स आपको ये बता रहा है कि अच्छा अभी ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे जो आप चाह रहे हो वो आपको नहीं मिल रहा है, उसके अलावा सब कुछ आपको मिल रहा है, राइट। मतलब जब जो चीज़ चाहिए तब वो चीज़ नहीं मिल रही है, जब उस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है तब वो चीज़ मुझे मिल रही है, राइट। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ या फिर ऐसा कुछ इससे पहले हो चुका है, देन यहाँ पे ये चीज़ समझिए कि मैनिफेस्टेशन लेट से आपकी पूरी हो रही है। यानी कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो लेट से आपको मिल रहा है, राइट। तो ये मत सोचिए कि इसमें भगवान को मेरे से कोई दिक्कत है या फिर भगवान मुझे खुशियाँ नहीं देना चाहता, या फिर जैसा भी आप सोच रहे हो कि एंजल्स मुझे समय पे नहीं दे रहे हैं चीज़ें, या फिर उनसे शिकायत आप कर रहे हो, ये सही बात नहीं है। एटलीस्ट आपको मिल रहा है, ऐसा थोड़ी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी ही नहीं हो रही है, मिल रही है आपको, आपने जो भी मैनिफेस्ट करा है वो, लेकिन वो अपने समय पर आपको मिल रही है। जब जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए तब वो चीज़ आपको मिल रही है। देखिए, समय से पहले अगर कोई चीज़ हमें मिल जाए तो हम उसको हैंडल नहीं कर पाते, अब चाहे वो फिर सक्सेस हो, चाहे वो फिर कोई भी चीज़ हो जो भी आप चाहते हो। समय से पहले कोई चीज़ हमें मिल जाए हम हैंडल नहीं कर पाते, हम प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं खुद के हाथों से। तो बेहतर है ना, इससे अच्छा कि समय पे अपनी चीज़ें मिले, राइट। तो इतना याद रखिए कि हर चीज़ अपने समय पे मिल रही है, और अगर आप इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हो, खुद से कुछ करना चाह रहे हो, तो आपको उसके लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। बैठ के सोचिए मत, ठीक है, और खास करके अपना ध्यान उन चीज़ों के ऊपर लगाइए जिन चीज़ों को आपको करना है। आपका ध्यान उन चीज़ों के ऊपर लगा हुआ है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको भी पता है, लेकिन फिर भी आपका क्वेश्चन उन्हीं चीज़ों में आके अटका हुआ है, राइट। तो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। किंग ऑफ सोर्ड्स आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप ना भागे जा रहे हो चीज़ों के पीछे, और जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं उन चीज़ों के पीछे। जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि मतलब जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, आप उन चीज़ों के पीछे भागे जा रहे हो, अपना समय बर्बाद करे जा रहे हो, और उसमें कोई फायदा है भी नहीं। तो आपको थोड़ा सा वेकअप होने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सा आपको रियलिटी में आने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि इसकी वजह से आप अपना प्रेजेंट खुद खराब कर रहे हो, राइट। और प्रेजेंट में अगर आप अपना अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हो तो आपका फ्यूचर भी वैसा ही होगा। तो थोड़ा सा वेकअप होइए, ठीक है। थोड़ा सा रियलिटी में आइए और देखिए कि कहाँ क्या है और कहाँ गलती हो रही है, या फिर कहाँ पे कौन सी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। बहुत ही डायरेक्ट आपको मैसेजेस दिए गए हैं ऑप्शन 2। सो बुरा मत मानिएगा कोई भी बात से, एंजल्स बस आपको आपके अच्छे के लिए ही बता रहे हैं जो भी बता रहे हैं, ठीक है। हर एक मैसेज को एक्सेप्ट करिए, जो भी मैसेज आपको आपके लिए लगता है, ठीक है, बुरा नहीं मानने की ज़रूरत है। सो यस, ऑप्शन 2 ये थे आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।